नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक सिग्नल गिवन है यूनिट स्टेप ऑफ -t+3 और ये किसके इक्वल है, a प्लस बी यूनिट स्टेप ऑफ ct+d। और हमें क्या करना है, हमें a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, राइट साइड में भी आपके पास क्या है, यूनिट स्टेप है, लेकिन प्लस में क्या है, कोई कांस्टेंट सिग्नल है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स चेक करने हैं, क्या मैंने आपको ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ाया है जिसमें इधर यूनिट स्टेप हो और दूसरी साइड भी क्या हो, यूनिट स्टेप हो, और प्लस में क्या हो, कोई कांस्टेंट हो। बिल्कुल पढ़ाया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था, u ऑफ t प्लस में u ऑफ माइनस टी, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि u ऑफ t की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे u ऑफ t की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, ये 1 आपके पास एज इट इज, ये आपका राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, u ऑफ माइनस टी। समझ पा रहे मेरी बात को। और इसी तरह से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं u ऑफ माइनस टी, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, 1। ये वहां पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट, समझ पा रहे मेरी बात, यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब अगर आप देखोगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे तकरीबन मिलती जुलती है ना, इससे तकरीबन मिलती जुलती है। अब इसी में ही हम क्या करेंगे, इसी में ही हम रिप्लेस कर देंगे। लेट मी रिप्लेस t को, हम t को रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, t माइनस टी नोट से। बताइए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सिग्नल है अभी क्या रहेगा, दिस इज यूनिट स्टेप, ये माइनस साइन एज इट इज। माइनस मुझे बाहर कॉमन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूं t को t माइनस सी नोट से। तो उसके बाहर अगर माइनस है तो उसको हम साइड में रखेंगे, जैसे मैंने यहां पे इसको साइड में रख दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे इसको लिखूंगा t माइनस टी नोट, सही है। और इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस में यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस टी नोट। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, यहां तक काफी इजी वे में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। अब देखोगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उससे मिलती जुलती है, तो अब अपनी बात यहां पे बन गई। तो दोस्तों ये जो सिग्नल है हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल ऑफ, ये हमारे पास क्या है, -t+3 है। तो अब हम यहां पे माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन, दिस इज t-3। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास राइट साइड वाले की तरह हो जाएगा। कैसे, इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 1 माइनस में यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस टी नोट, सो दिस इज नथिंग बट 3। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है यहां तक। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली यहां पे माइनस साइन को कॉमन लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पे कंपेयर करेंगे इसको जो आपको दिया गया है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यूनिट स्टेप ऑफ माइनस, दिस इज t माइनस 3, ठीक है। और माइनस अंदर ले जाओगे तो एक ही बात है, प्लस बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज a प्लस दिस इज b यूनिट स्टेप ऑफ c t प्लस में d। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे सिंपल कंपैरिजन करेंगे। तो आप हमें बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई 1, सही है। अब इसी तरह से मुझे बताओ b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। c की वैल्यू बोलो, c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। और d की वैल्यू बताओ हमारे पास कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहां पे -c। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली कंपेयर किया। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, a की, b की, c की, d की। और उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। तो बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास 1² प्लस में -1² प्लस में 1² प्लस में -3²। सो दिस इज 1 + 1 + 1 + 9। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 12 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गेट के पेपर में आ सकते हैं 1 मार्क्स में, और वो यही देखना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट ने यूनिट स्टेप के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है या नहीं है।
तो यूनिट स्टेप में मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं उन सारे के सारे कंसेप्ट को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, और उसके बाद ये जो मैं आपको इस तरह की प्रॉब्लम करा रहा हूं, ये सारे की सारी प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।